गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, इट्स अगेश हियर वंस अगेन, वेलकम बैक टू द रोपरे ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम लोग तीसरा और सबसे लास्ट ब्रजगुणन विधि को सीखने वाले हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये जो है सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। हम लोग आज इसको कोशिश करेंगे खत्म हो जाए। यदि आप चाहें तो खत्म हो सकता है, बिकॉज मैं कम क्वेश्चन बताऊंगा तो आप ज्यादा बनाओगे, ज्यादा आप बनाओगे तो मुझे कम बताना पड़ेगा। तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग ब्रजगुणन विधि को सीखने वाले हैं। और यह ब्रजगुणन विधि जो होता है एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। इसके लिए कंडीशंस क्या है, शर्त क्या होता है इसके, जैसे मैंने सब विधि में रूल आपको बताया है, इसमें भी आपको रूल्स बताएंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला रूल जो आता है इसका कंडीशन जान लीजिए। पहले ये कंडीशन जो होता है यह तब अप्लीकेबल होता है जब इसका अद्वितीय हल हो या अनेक हल हो। जब तक इसका अद्वितीय अनेक हल नहीं होगा तब तक इस मेथड का उपयोग आप नहीं करोगे। जबकि प्रतिस्थापन और विलोपन का उपयोग कब किया जाता था, जब बहुपद का अद्वितीय हल हो तभी प्रतिस्थापन और विलोपन विधि का उपयोग किया जाता है। बट यहाँ पे यदि अनेक हल भी हो तो वहां पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रजगुणन विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो आज के इसी वीडियो सेशन में ब्रजगुणन विधि को हल करने के लिए ये अद्वितीय हल और अनेक हल क्या होता है ये सब देखने के लिए आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने डील किया है आपको कि कब किसी बहुपद का रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल होता है या अनेक हल होता है या कोई हल नहीं होता है। इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी कर रखा है चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाओगे इसी में मैंने लिंक दे दूंगा, आप पहला वीडियो पार्ट 1 देख लोगे, समझ में आ जाएगा। आगे एक्सरसाइज भी हम लोग करेंगे तो वहां पे भी डील करेंगे आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, इसके रूल्स क्या है। तो पहले जो है पहले चीज आपको इसमें समीकरण और एक समीकरण दो नहीं मानना है। पहला बात तो यह है कि इसमें कोई भी आपको इक्वेशन मानना ही नहीं है। तो पहला काम क्या करोगे, आप चेक करोगे कि क्या समीकरण का आरएचएस जो है, आरएचएस मतलब दायां पक्ष जो है वह शून्य के बराबर है कि नहीं। यदि वह शून्य के बराबर नहीं है तो उसको आप शून्य के बराबर करोगे। दैट मीन्स अगर कहा जाए यहाँ पे ये कोई समीकरण हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर c1 देते, बराबर c1, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, c1 कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ पे राइट साइड में है, बट इसको हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे ला देंगे माइनस c1 बराबर 0। इस कंडीशन में रहेगा, अर्थात यहाँ पे 0 रहेगा तभी अप्लीकेबल होगा, ठीक है बच्चा। तो ये बात आप दिमाग में रखोगे। उसके बाद क्या करोगे, दिया गया जो समीकरण होगा दोनों से क्या करोगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान आप ज्ञात कर लोगे। ज्ञात करने से क्या फायदा होगा आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद ब्रजगुणन विधि का सूत्र लगाएं। ब्रजगुणन विधि का एक सूत्र होता है जिसको हम लोग अभी डिस्कस करने वाले, इसको समझा के मैं ब्रजगुणन विधि को समझ रहा हूँ। उसके बाद x को अचर पद 1 के बराबर, ये तीनों पॉइंट्स जब फॉर्मूला लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो हम लोग फॉर्मूला पे देखते हैं ब्रजगुणन विधि का फॉर्मूला क्या होता है। इसको मिटा देते हैं बिकॉज जितना में हो नहीं पाएगा। देखिए ब्रजगुणन विधि का फॉर्मूला होता है, वो क्या फॉर्मूला होता है उसको ध्यान से समझना है। एक बार में समझ लोगे ना क्वेश्चन बन जाएगा। इसको बहुत सारे टीचर रटाते हैं तो आपको रटना नहीं है, सिंपली देखो कैसे करोगे। आप क्या करोगे, कै गो चर होगा इसमें, 2 गो चर होगा, एगो x एगो y और एगो क्या होगा अचर पर, जिसको हम 1 मान लेंगे, ठीक है बच्चा। उसके बाद सबके साथ फ्रैक्शन लगा देंगे, ये हो गया सबके साथ फ्रैक्शन, ठीक है। सबको इक्वल से कनेक्ट कर देंगे, इक्वल से कनेक्ट कर दिए, सबको कर दिए। अब क्या करोगे ना, आप 3 चीज याद रखोगे। वो क्या है 3 चीज, यहाँ पे BC CA और AB, क्या याद रखना है, BC CA और AB, इसको लिख देना है। फिर एक बार माइनस का साइन सबके साथ लगा देना है, माइनस का साइन लगा दे, और फिर यही चीज BCA AB, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। एक चीज और है इसमें, वो क्या चीज है, एक मोबाइल नंबर आपको याद रखना है 1221। क्या याद रखना है, 1221। तो यहाँ पे 12 मतलब 1 और 2, 21 मतलब 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, हो गया आपका फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या बन गया, x बटा में b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटा में c1 a2 माइनस c2 a1 बटा में 1 बराबर 1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1। यह फॉर्मूला आपका हो गया, यही आपका ब्रजगुणन फॉर्मूला है, ठीक। तो ये दिमाग में बैठना होना चाहिए। कैसे बनाए हम लोग, सिंपली क्या समझना है, x y और 1 को लिख देंगे, सबके साथ फ्रैक्शन लगा देंगे। उसके बाद BC CA AB, BC CA और
ए बी लिख देंगे, फिर माइनस सबके साथ लगा देंगे, उसके बाद फिर इसमें से वही चीज घटा देंगे, मतलब बी सी सी ए बी घटा दिए, फिर 12 21 एक मोबाइल नंबर याद रखना है, 12 21 सबके साथ बैठा देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ब्रजगुणन सूत्र विधि लिख देंगे, मतलब ब्रजगुणन विधि का ये सूत्र हो गया, इस सूत्र को लिख दोगे। फिर कह रहा है कि जब x को अचर पद 1 के बराबर करने पर, मतलब ये जो x है इतने को आप क्या करोगे, एक बार 1 के बराबर करोगे तो यहां से आपको x का मान निकल जाएगा, और फिर क्या करोगे, y को अचर पद 1 के बराबर, मतलब y को इसके बराबर कर देंगे तो वहां से क्या निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन को आसानी से बना लोगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, नहीं लिए हो तो ले लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉपी में नोट करोगे ऐसे ही सेम। ये कहीं आपको बुक में देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा रूल आप किसी भी मेथड में, चाहे प्रतिस्थापन विधि हो, चाहे विलोपन विधि हो, चाहे ब्रजगुणन विधि हो, किसी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये मैंने खुद से बनाया ताकि आपको सहूलियत हो, आसानी से कर लो आप, और कॉपी में अच्छे से नोट रहे। अब कॉपी में नोट होने का मतलब क्या, मान लीजिए 5 साल 10 साल 1 साल इवन 6 महीने के बाद आप कॉपी खोले, फिर भी आपको समझ में आ जाए चीजें। अगर मैं डायरेक्टली मेथड से बताते चल जाता तो थोड़ा सा दिक्कत होता, बट लिखा रहेगा तो वहां पे आपको ज्यादा चीजें समझने की चांसेस है। ठीक है, तो ये कर लोगे आप। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 मिटा देना इसको। एक्सरसाइज पे आएंगे, एक्सरसाइज का वीडियो आप लोग जरूर देखने, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है हमको देखने को मिलता है जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, हमें हेडिंग डालना है एक्सरसाइज 4.4, यही है ना, 3.4 सॉरी, एक्सरसाइज 3.4। 3.4 का पहला क्वेश्चन देखिए। पहले का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रजगुणन विधि से निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल कीजिए, जबकि पहला कह रहा है 8x + 5y = 9। 8x + 5y बराबर कितना दिया है, 9। और दूसरा समीकरण क्या दिया है, दूसरा दिया है 3x + 2y = 4। 3x + 2y बराबर क्या दिया है, 4। अब आप यहाँ पे क्या करोगे ना, एक चीज देखो, पहला रूल में क्या बताया था, पहला रूल ये बताया था कि यहाँ पे राइट साइड में 0 होना चाहिए, लेकिन दोनों जगह कोई अचर पद है, मतलब कोई नंबर है, तो यहाँ पे 0 कैसे लाओगे, तो ये 8x है तो 8x + 5y, और ये जो 9 है इधर आएगा तो -9, और बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x + 2y, और ये 4 इधर आएगा -4, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब आप इससे काम करोगे। अब क्या बताए थे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालोगे। यहाँ से छोटू a1 का मान कितना हो जाएगा, देखो तो a1 बराबर 8 हो जाएगा ना, x का कोफिशिएंट, b1 बराबर 5, और c1 बराबर कितना हो जाएगा, -9, क्योंकि +c1 होता है ना। अरे बहुपद का रैखिक का युग्म क्या होता है, a1x + b1y + c2 = 0, और a2x + b2y और +c2 c1 यहाँ पे होना चाहिए, c2 = 0, तो यहाँ पे प्लस है बट यहाँ पे माइनस है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ से a2 का मान बोले तो 3, b2 का मान बोले तो 2, और c2 का मान बोले तो कितना हो जाता है, -4। अब क्या करेंगे, ब्रजगुणन विधि, वज्रगुणन विधि लगा दो, लिखेंगे यहाँ पे ब्रजगुणन विधि से, वज्रगुणन विधि से। वज्रगुणन विधि का फॉर्मूला क्या बताया था, मैं अभी आपको बताया था। क्या करोगे, एक बार और समझ लो, एक बार लिखोगे x, फिर लिखोगे y, और फिर लिखोगे 1, सबके साथ आप फ्रैक्शन लगा दो। सबके साथ क्या कर दिया हम लोगों ने, फ्रैक्शन लगा दिया। फ्रैक्शन लगाने के बाद सबको इक्वल टू से जोड़ दिए, इक्वल टू से जोड़ दिए। फिर बोले थे क्या लिखोगे, BC CA और AB, फिर यहाँ पे सबके साथ माइनस, फिर क्या लिखोगे, BC CA और AB, और फिर मोबाइल नंबर आपको एक याद करने को बताया था 12 21, तो यहाँ पे 12 21 12 21 12 21 हो गया। अब इस फॉर्मूला बैठा दो, x है तो x बट्टा में b1 का मान कितना है, b1 का मान 5, और यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा है ना, c2 का मान कितना है छोटू, c2 का मान -4, तो 5 × -4, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस। b2 का मान कितना है, b2 का मान 2, और गुणे c1 का मान कितना है, -9, 2 ×
ये हो गया बराबर y अपॉन C1 का मान कितना है -9, तो यहाँ पे लिखेंगे -9 और गुणे A2 का मान कितना है 3 और माइनस C2 का मान कितना है -4 और मल्टीप्लाइड बाय A1 का मान कितना है 8 बराबर 1 अपॉन A1 का मान कितना है 8 और गुणे B2 का मान कितना है 2 और माइनस A2 का मान कितना है 3 और गुणे B1 का मान कितना है 5। अब इसी को सॉल्व कर लो, देख लो क्या हो जाएगा। x है तो x अपॉन 5 चौका 20 और ये किस में होगा माइनस में, और यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 9 दूनी 18 हो जाएगा ना, बराबर y है तो y अपॉन 9 में 3 से करेंगे और माइनस है तो -27 और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा छोटू प्लस और 8 चौके 32 बराबर 1 बटा में 8 दूनी 16 -3 बचे 15। अब इसी को देख लो आगे बढ़ा देंगे क्या आ जाएगा यहाँ पे x बटा में, यहाँ पे -2 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे आ गया x बटा में -2 बराबर यहाँ पे देखो y बटा में ये देखो 27, 32 में से 27 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, वो भी प्लस में, तो y अपॉन 5 और बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 में से 15 घटेगा तो 1, मतलब हो गया 1 बटा में 1। अब क्या करोगे बताया था कि एक बार x को आप बराबर करोगे 1 के पास और फिर y को बराबर करोगे 1 के पास, तो यहाँ से आप एक चीज लिखोगे x बटा -2, x बटा -2 बराबर 1 बटा में 1 क्रॉस गुणा कर दो तो x बराबर -2, आपका यह एक आंसर आपका हो जाएगा। पुनः लिखोगे, अब y वाले को बराबर करते हैं, मतलब y अपॉन 5 बराबर 1/1, तो y बराबर कितना आएगा क्रॉस गुणा करेंगे तो 5, तो यहाँ से x y का मान निकल गया, लिखेंगे अतः x बराबर -2 तथा y बराबर 5, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आसानी से बनाओगे, देख लो क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है, एकदम आसान तरीके से है। ब्रजगुणन विधि आसान होता है क्योंकि इसको फॉर्मूला पे हम लोग बैठाते हैं तो काफी इजी हो जाता है। तो बन जाएगा ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा बन जाएगा। 5वें पे हम लोग आते हैं, 5वां और छठा थोड़ा सा दिक्कत करेगा, तो 5वां मैं बता देता हूँ आप लोग को जिससे आसानी होगा। ठीक है, मिटा दे इसको, एक बार और समझा देता हूँ। देखिए एक बार और समझने से फायदा क्या होता है, दिमाग में बैठ जाता है। पहले जो समीकरण दिया था उस समीकरण को मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है, उसके बाद ब्लू से क्या किया, इसमें इनोवेशन किया है। क्या इनोवेशन किया, पहला रूल बताया था आप लोगों को कि हमेशा राइट साइड में मतलब आरएचएस में 0 होना चाहिए, यदि 0 है तो आसानी से बन जाएगा। तो 0 हम लोगों ने था नहीं बट 0 कर दिया। कैसे कि इस 9 को इधर ला दिया तो -9 हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0, सेम उसी प्रकार इसको भी। अब दूसरा रूल कहता है कि A1 B1 C1 का A2 B2 C2 निकाले, तो A1 का मान निकल गया, B1 निकल गया, C1 निकल गया, A2 निकल गया, B2 निकल गया और C2 निकल गया। उसके बाद बताया था कि ब्रजगुणन विधि का फॉर्मूला लगा दे, तो ब्रजगुणन विधि का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिए। ये कैसे लिखा जाता है अभी 2 बार मैंने बता दिया, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं उसमें भी बताते हैं आपको। उसके बाद इसको बैठा के सॉल्व कर दिए। फिर यहाँ पे ट्विस्ट है, एक बार हम लोगों ने क्या किया, इसको इसके बराबर कर दिया और फिर एक बार इसको इसके बराबर कर दिया। जब इसको इसके बराबर किए तो x अपॉन -2 बराबर 1/1 क्रॉस गुणा करेंगे तो x बराबर -2 में 1 से गुणा तो -2, यह x का आंसर हो गया। पुनः आप क्या करोगे कि y अपॉन 5, मतलब इसको इसके बराबर करोगे, y अपॉन 5 इक्वल टू 1/1 क्रॉस गुणा करेंगे 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा। अतः x बराबर -2 और y बराबर 5, यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आप लोग खुद से बना लोगे, ज्यादा भारी नहीं है, आसान है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं अब 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा भारी है, मतलब तरीका अलग है, लेकिन मैं बताऊंगा तो कहोगे कि सर ऐसा तरीका हम लोग विलोपन विधि में पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, 5 थोड़ा सा अलग टाइप का है, मैं बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 2/x प्लस 2/x प्लस 3/y, 3/y इक्वल टू कितना दिया है 3/y इक्वल टू 13, मतलब 13। और दूसरा इक्वेशन दिया है 5/x 5/x माइनस 4/y बराबर कितना दिया है छोटू, बराबर दिया -2, तो यहाँ पे दे देंगे -2। ठीक है,
अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का सिंपल सा लॉजिक पता है क्या है? जैसे यहाँ पे पहले तो हम लोग इसको 0 के बराबर कर लेते हैं। 0 है कहीं पे नहीं है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/x प्लस 3/y और -13 बराबर 0, और यहाँ पे हो जाएगा 5/x माइनस 4/y और प्लस 2 बराबर 0। RHS में 0 आ गया। अब तो आसान हो गया, बट यहाँ पे आसान नहीं हुआ और प्रॉब्लम बढ़ गया। यहाँ पे देखो, कभी भी हम समीकरण को हल किए हैं तो फ्रैक्शन वाले समीकरण को हम लोगों ने हल नहीं किया। हम लोगों ने जब भी किया है वहां पे कैसे किया है, एक लीनियर होना चाहिए, मतलब एक ही लाइन में होना चाहिए पूर्णांक के रूप में। तो पूर्णांक के रूप में करने के लिए यहाँ पे गौर से देखो और यहाँ पे गौर से देखो। यहाँ पे हम कुछ मान लेंगे, जैसे हम लोग विलोपन विधि में आपको प्रॉब्लम करा रहा था तो बताया था कि यहाँ पे मान लेंगे 1/x और यहाँ पे मान लेंगे 1/y। यहाँ पे आप इसको u मान लो, इसको u और इसको क्या मान लो, v मान लो। u v मानने से फायदा क्या होगा कि ये जो होगा ना सब किस में आ जाएगा, एक पूर्णांक के रूप में आ जाएगा, जिससे बनाने में आसान होगा। पुनः u v का मान निकालेंगे, अब a b का नहीं निकाले, x y का नहीं निकालेंगे, u v का निकालेंगे। यहाँ पे u v मान के p q r s t u जो भी मानना चाहो मान सकते हैं। जब इसको मान लिए तो ये क्या हो जाएगा, 2/x का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 1 में x, तो 2 है तो यहाँ पे 2, और 1 में x को अपन क्या माने u, तो 2u प्लस 3, और y को क्या माने हैं v -13 बराबर क्या हो जाएगा 0। और दूसरा समीकरण 5u -4v और प्लस 4z लिखे हैं 2 हो जाएगा ना बराबर 0। ये हो गया। अब आपको सॉल्व किसको करना है, इनको करना है कि इनको करना है? हमें इनको करना है, इनको तो सॉल्व करना है नहीं, इनके हम बाद में, इतना इग्नोर कर दो। मानो ये समीकरण दिया, यहाँ पे अब हम क्या लगाएंगे, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला क्या बताया था, तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, बस हम लोग यहाँ पे अगर इसको बनाते तो ऊपर एक्स वाई लिख रहे थे, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, यू भी लिखोगे। तो जहां जहां एक्स वहां यू, तो यहाँ पे यू, यहाँ भी और यहाँ पे 1। ठीक, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ पे यू, यहाँ पे भी और यहाँ पे 1। सबके बट्टा में क्या फ्रैक्शन लगा दो, सबके साथ फ्रैक्शन लगा दिया हम लोगों ने, फिर सबको इक्वल्स टू से जोड़ना। अब क्या बताए थे, एक याद रखना है आपको, BC CA और AB, फिर यहाँ पे सबके साथ माइनस, फिर क्या लिखना है BC CA और AB। अब एक मोबाइल नंबर आपको बताया था क्या, 12 21 12 21 और 12 21। ये नंबर डायल नहीं करना, कहीं और लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज तो हम लोग मिस्टेक ही कर दिए। वो क्या मिस्टेक किए थे, यहाँ से A1 B1 का मान निकालना, मतलब यहाँ पे लिख दो TU प्लस 3V और -13 बराबर 0। इसको मिटा दें, और मिटा देंगे तो पता है फायदा क्या होगा, A1 B1 C1 का मान निकल जाएगा 5U माइनस 4V ना, 4V और प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि वो चीज हम लोग छोड़ दिए थे। A1 का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा छोटू, 2, B1 का मान कितना हो जाएगा 3 और C1 का मान कितना हो जाएगा -13। उसी प्रकार A2 का मान 5, B2 का मान -4 और C2 का मान कितना हो जाएगा 2। अब बैठा देते हैं, U अपॉन B1 का मान कितना है, B1 का मान 3 और गुणे C2 का मान कितना है 2, तो 3 गुणे 2। ठीक, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। B2 का मान कितना है -4 और गुणे C1 का मान कितना है -13 बराबर V अपॉन C1 का मान कितना है -13 और गुणे A2 का मान कितना है 5 माइनस C2 का मान कितना है 2 और गुणे C2 हो गया, बट्टा में क्या है A1, तो A1 का मान कितना है 2 बराबर 1 अपॉन A1 का मान कितना है 2 और गुणे B2 का मान कितना है -4 और माइनस A2 का मान कितना है 5 और गुणे B1 का मान कितना है 3। अब यहाँ पे सबको सॉल्व कर लो, U है तो U अपॉन ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 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 है तो माइनस रहने दो, और 13 चौका क्या हो जाएगा 52 और 21 में हो जाएगा प्लस में, बराबर V अपॉन यहाँ पे 13 चौक 5 65 मतलब -65 और -2 दूनी 4
और बराबर 1 में, यहाँ पे देखो तो 2 चौका 8 -8 और माइनस यहाँ पे 5 × 15। ठीक है, अब इसी को आगे बढ़ा के सॉल्व करेंगे, देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो u है तो u और बटा में 52 में से 6 को घटाएंगे तो माइनस में वैल्यू आएगा और कितना आएगा, 12 में से 4 जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 46 और ये किसमें माइनस में, u बट्टा में 46 बराबर भी और बट्टा में ये दोनों माइनस में तो जुट जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा -69 और बराबर यहाँ पे देख लो तो कितना हो जाएगा 15 और 8 कितना होता है 23, तो ये भी माइनस में, बट्टा में 1/-23। अब ये आ गया, तो अब क्या करते हैं, एक बार इन सब को इसके बराबर कर देंगे और फिर इसको इसके बराबर, तो जब इसको करेंगे तो u/-46 और बराबर क्या हो जाएगा u/-23, माइनस से माइनस कर देगा 23 1 जा 23 और 23 2 जा 46, 23 से कम 23, 23 दूना 46, तो u बराबर क्या आ जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे u/2 बराबर 1, तो u का मान आ गया 2, u का मान कितना आ गया 2। पुनः लिखेंगे, पुनः अब इसको इसके बराबर, मतलब इस पूरे को इसके बराबर करेंगे, तो v/-69 और बराबर 1/-23, माइनस से माइनस कटा और ये देखो तो एक बार में और ये 3 बार में कट जाएगा, तो v का मान कितना आ गया 3। u v का मान तो निकल गया, बट हमें u v का मान क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला था निकालने को, हमें बोला था कि आप निकालिए x और y का मान। तो अब हम लोग जो माने हैं उसके बराबर u v का मान रख देंगे, रख दीजिए, क्या हो जाएगा, लिखेंगे चूंकि यहाँ पे क्या लिखोगे, चूंकि 1/x बराबर u, तो 1/x बराबर u, दैट मीन्स 1/x बराबर u का मान कितना है, इसलिए 1/x बराबर u का मान 2 दिया है, u का मान दिया है 2, बटा में एक कर सकते हैं, क्रॉस गुणा करोगे तो 2x बराबर 1 और x बराबर क्या हो जाएगा छोटू 1/2, नहीं दिखेगा तो आप लोग शून्य को लिख लोगे, x का मान कितना आ गया 1/2। उसी प्रकार चूंकि 1/y बराबर v, तो 1/, इसीलिए 1/y बराबर v का मान कितना है 3, बट्टा में 1 कर सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1/y ना 3y बराबर कितना हो जाएगा 1, दैट मीन्स y बराबर 1/3। तो हमें पूछा था x और y का मान, और x और y का मान हम लोगों ने आसानी से निकाल लिया। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने विलोपन विधि में किया था, आसानी से बन जाएगा। ठीक है छोटू, अब देखो हमें बनाना है क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन बनाने का तरीका है, यदि फ्रैक्शन में x रहे तब तो आप ऐसे मान के बना लोगे, बट फ्रैक्शन में कोई डिजिट रहे तो क्या करोगे, बट्टा का जोड़ करोगे। देखो मैं हिंट्स कर देता हूँ, आप लोग बना लोगे, मिटा देना इसको। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं कि x/6 + y/15, x/6 + y/15 इज इक्वल टू x/6 + y/15 इज इक्वल टू 4। और दूसरा इक्वेशन दिया है x/3 - y इज इक्वल टू 12 बराबर y/12 है ना, बराबर 19/4 बराबर 19/4। इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो पहले समीकरण का बट्टा का जोड़ कर दो, तो करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना, एलसीएम 30, 6 25 और 5x प्लस यहाँ पे करेंगे तो 15 दूना तो 2y और बराबर कितना 4। उसी प्रकार इसका बट्टा घटाव कर देंगे तो एलसीएम 12, 3 चौका तो 4x और -y बराबर 19/4। अब क्या करो, यहाँ पे क्रॉस गुणा कर दो, क्रॉस गुणा करेंगे तो 5x प्लस 2y और बराबर 3 चौका 12 मतलब 120, दैट मीन्स 5x प्लस 2y माइनस 120 बराबर 0। ये हो गया आपका एक समीकरण। उसी प्रकार इसको करेंगे तो ये तो कटा सकते हैं ना, 3 से कटा देंगे, 4 एकम 4 और 4 3 12, क्रॉस गुणा कर दो, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x माइनस y बराबर 19 हो गया। अब इसको क्या करेंगे 4x माइनस y और -57 बराबर 0। अब नहीं बन जाएगा, इसको और इसको ब्रज गुणन विधि से हल कर देना, आसानी से बन जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित समीकरण युग्मों को ब्रज गुणन विधि से हल करें। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही बनेगा, देख लो 2 का पहला बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या कह रहा है, x प्लस बी वाई, एक्स प्लस बी वाई और बराबर दिया है a माइनस बी। तो a माइनस बी को इधर ला ले तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी तो होगा बट ये किस में हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस से गुणा करेंगे, ऐसे ही रहने दो, बराबर कितना हो जाएगा, 0। दूसरा समीकरण क्या दिया है, दूसरा दिया है bx माइनस ए वाई, बी एक्स माइनस ए वाई और बराबर क्या दिया है, a प्लस बी। तो a प्लस बी को इधर ला देंगे तो माइनस a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 0। एक स्टेप मैंने बढ़ा के लिख दिया है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन ने लिखा है, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, a1 b1 c1 का मान निकालो। a1 बराबर a कॉमा b1 बराबर b कॉमा c1 बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, c1 का मान माइनस a और प्लस b, माइनस से गुणा कर दिए, हो जाएगा ना। उसी प्रकार a2 का मान b प्लस b2 का मान माइनस a और प्लस c2 का मान, c2 का मान क्या हो जाएगा, माइनस a और माइनस b, हो जाएगा ना। अब इसी पे बैठा दो, क्या होता है, एक होता है x, एक होता है y, एक होता है 1 बट्टा में क्या होता है, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे आंसर नहीं आएगा। क्या होता है यहाँ पे, bc, यहाँ भी बट्टा ca और यहाँ भी बटा ab, सबको बराबर के बराबर कर देंगे, माइनस bc माइनस ca और माइनस ab। यहाँ पे 12 21 12 21 12 21, इतना बार लिख दोगे ना ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। x है तो x, b1 का मान कितना है, b1 का मान बस b है, यहाँ पे कॉमा है, b1 का मान b गुणे c2 का मान कितना है, माइनस a और माइनस b, माइनस b2 का मान कितना है, b2 का मान दिया है माइनस a और गुणे c1 का मान कितना है, माइनस a और प्लस b। ये हो गया x का मान बराबर y अपॉन c1 का मान कितना है, माइनस a प्लस b और गुणे a2 का मान कितना है, a2 का मान दिया है b, माइनस c2 का मान कितना है, माइनस a माइनस b और गुणे c2 के बाद a1 का मान कितना है, a बराबर 1 अपॉन a1 का मान कितना है, a और b2 का मान कितना है, माइनस है, माइनस है, हो गया ये। फिर a2 का मान कितना दिया है, a2 का मान दिया है b और गुणे b1 का मान कितना दिया है, b1 का मान दिया है b। सही है, यहाँ तक a1 a2 का मान में कंफर्म कर लो। a1 का मान दिया है a और b2 का मान दिया है माइनस a, माइनस a2 का मान दिया है, a2 का मान दिया है b और गुणे b1 का मान दिया है b। सही है, अब इसको क्या करो, सॉल्व कर लो, x अपॉन ये क्या हो जाएगा, b में a से करोगे तो माइनस ए बी और माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, या फिर माइनस रहने दो। अब इस माइनस से एक बार इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, हो जाएगा ना। और ये क्या हो जाएगा, माइनस ए बी, और माइनस ए बी इससे गुणा करेंगे तो प्लस ए बी। समझ में नहीं है, ये तो समझ में आया, माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस को रहने दो, माइनस में माइनस से गुणा करेंगे प्लस, और ए में ए से करेंगे ए स्क्वायर, फिर ए गुणा होगा माइनस से तो माइनस ए स्क्वायर। सही है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे देखो, माइनस ए में बी से करेंगे तो माइनस ए बी, और माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस ए बी, बराबर y अपॉन, यहाँ पे गुणा करेंगे तो माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे देखो, इससे गुणा करेंगे तो माइनस ए बी, और माइनस ए बी में माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस ए बी, और यहाँ पे सॉरी पहले तो ए स्क्वायर होगा ना, प्लस ए स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर हो गया, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए बी, प्लस ए स्क्वायर होगा या माइनस ए से माइनस ए में गुणा करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर, और माइनस ए स्क्वायर में माइनस गुणा करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर। उसी प्रकार ए में बी से तो माइनस ए बी, और माइनस ए बी में माइनस ए बी से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ए बी बराबर 1, और बट्टा में यहाँ पे देखो तो माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी का
स्क्वायर। सही है। अब इसको देखो कटेगा कुछ, यहाँ पे देखो माइनस ए बी, यहाँ पे देखो प्लस ए बी, यहाँ पे देखो माइनस ए बी, यहाँ पे देखो प्लस ए बी। अब बच जो गया उसको लिख देते हैं। यहाँ पे क्या बचा, एक्स अपॉन क्या हो गया यहाँ पे देखो तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, ये आगे पीछे कर दिए बराबर वाई अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बराबर एक बट्टा में यहाँ पे क्या बच गया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब इस पूरा को एक बार इसके बराबर कर देते हैं तो x अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे ये पूरा कर देगा, मतलब x का मान कितना आ गया 1। यह आपका एक आंसर हो गया। अगेन देखो क्या करोगे, अब y वाले को मतलब इस पूरा को इसके बराबर कर देंगे तो y अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस कॉमन कर लेंगे, सॉरी माइनस रहने दो यहाँ पे, माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। यहां से एक चीज कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं माइनस कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा y अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन माइनस कॉमन किए तो ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इससे ये आसानी से कट जाएगा, मतलब y बराबर कितना आ गया -1। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 में सबको ट्राई करोगे, जितना बनेगा उतना बनाओगे। जो भी आपको कंफ्यूजन होगा वो वीडियो में कमेंट जरूर करोगे। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम बाकी के एक्सरसाइज को करेंगे जिसमें काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप से खुद से बनाओगे क्योंकि ये तो आसान है, बस इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या किया है, पूछा है कि किसका हल अद्वितीय है और किसका हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनिकल है। तो इसके लिए आप पहला वीडियो देख लोगे जिसमें मैंने ऑलरेडी डिटेल बताया हुआ है। ठीक, तो आज के वीडियो सेशन में इतना हम लोग रहने देते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। और कल मंडे है तो मंडे के दिन हम लोगों का क्या रहता है, केमिस्ट्री का शेड्यूल रहता है। केमिस्ट्री में मेटल और नॉन मेटल हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बता दिया था केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल और नॉन मेटल के। अब हमें डिस्कस करना है आयनिक यौगिक बनते कैसे हैं, आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में डील करने वाले हैं। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लोगे। उसमें बॉन्ड होगा कैसे, तो आप केमिस्ट्री का एक बार कॉपी अच्छे से रिवीजन करके फिर कल का क्लास अटेंड करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।